दोस्तों एक बात बताओ, लास्ट टाइम कब सोचा था कि पेट्रोल की स्मेल और बाइक का साउंड दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज की है उसे पढ़कर तो मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि इस बार ये लोग काफी सीरियस है। अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में कोई भी नया पेट्रोल टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब कि सीधा बैन लग जाए। और ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इस पॉलिसीज में है सब्सिडीज, रोड टैक्स में छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ओईएम्स के लिए मैंडेटरी रूल्स भी बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज को डीपली समझेंगे कि क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये एक्चुअली काम करेगा भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी। सबसे पहले दोस्तों बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के पॉलिसी समझ नहीं आने वाली। दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से एक और सबसे बड़ा कल्प्रिट व्हीकल। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक व्हीकुलर एमिशन दिल्ली के लोकल 2.5 पॉल्यूशन का लगभग 23% हिस्सा है और पीक विंटर्स में, मतलब कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में, ये फिगर 46% से 53% तक पहुंच जाता है। मतलब एक थर्ड से ज्यादा पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों से आ रहा है। और दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं? अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 की बात करूं तो इसमें अकेले 8.5 लाख नए व्हीकल रजिस्टर, 17.9% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखी गई। तो गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल दो ही ऑप्शन हैं। पहला, या तो प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे या फिर एक हार्ड डिसीजन ले। और इस बार इन्होंने एक हार्ड डिसीजन लिया। एक अच्छी न्यूज ये भी है दोस्तों कि दिल्ली की ईवी पेनिट्रेशन 2025 में अप्रोक्सीमेटली जो थी वो 14% की थी। मतलब हर 7 में से एक नया व्हीकल इलेक्ट्रिक, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा है किसी भी स्टेट के लिए। और 2019-20 से अब तक दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा ईवी रजिस्टर हो चुके हैं। तो बेस तो बन चुका है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये पेस ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाए। दोस्तों अब सीधा काम की बात करते हैं और इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कुछ हार्ड डेडलाइंस हैं जो सीधा डिसाइड करेगी कि आप अगले कुछ सालों में क्या खरीद सकते हो और क्या नहीं। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो जनवरी 1 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रजिस्टर होंगे। मतलब कि अगर आप एक नया सीएनजी ऑटो रिक्शा लेना चाहते हो तो उस डेट के बाद नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ ईवी ही मिलने वाला है। नंबर 2 है अप्रैल 1 2028 से कोई भी नया पेट्रोल टू व्हीलर दिल्ली में रजिस्टर नहीं होगा, ना बाइक होगी ना स्कूटर होगा। और अगर आपको 2028 के बाद 2 पहिया व्हीकल लेना है, वो भी दिल्ली में, तो आपको ईवी ही लेना पड़ेगा। और नंबर 3, गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट व्हीकल अब 100% इलेक्ट्रिक। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार ये होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक को तो लेक्चर दे देती है लेकिन खुद पुरानी डीजल गाड़ियों में चलती है, लेकिन इस बार इन्होंने अपने आप को इस मैंडेट में इंक्लूड कर लिया है। अब ये सुन के बहुत लोग घबरा रहे होंगे कि यार अगर 2028 तक तो ये सब कुछ होने वाला है तो ये तो बहुत जल्दी है। बट रिलैक्स करो, इस पॉलिसीज में और बहुत सारे इंसेंटिव्स भी हैं और वो आपको जरूर देखने चाहिए। टू व्हीलर्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट है। अगर आप एक टू व्हीलर या बाइक लेते हो जिसका एक शोरूम प्राइस 2.25 लाख से कम है, तो आपको बैटरी साइज के बेसिस पर कुछ सब्सिडी मिलने वाली है। पहले साल में अगर आप लेते हो तो 10,000 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी पर किलोवाट आवर के हिसाब से। मतलब कि अगर आप एक एवरेज 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक वाली बाइक या फिर टू व्हीलर जो भी स्कूटर है वो आप लेते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 30,000 की सब्सिडी मिलने वाली है। ये पहले साल की बात। दूसरे साल में ये जो अमाउंट है 20,000 तक आ जाएगा और तीसरे साल में ये अमाउंट 10,000 तक पहुंच जाएगा। सो बेसिकली पॉलिसी ये कहती है कि जितना जल्दी करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होने वाला। और 3 व्हीलर यानी कि ऑटो रिक्शा के लिए भी पहले साल में आपको 50,000 की सब्सिडी मिलेगी, दूसरे साल में 40,000 हो जाएगी और तीसरे साल में ये 30,000 के करीब आ जाएगी। और ये सीएनजी ऑटो रिप्लेस करने वाले भी ले सकते। अब अगर मैं गुड्स व्हीकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर ट्रक्स के लिए पहले साल की ये जो सब्सिडी अमाउंट है ये 1 लाख रुपए है। उसके बाद दूसरे साल 75,000 और तीसरे साल 50,000 तक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये सब्सिडी सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट को ही मिलने वाली है और व्हीकल को दिल्ली में ही रजिस्टर होना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और ये बात सुन के आपको जेन्युइनली खुशी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी प्रपोज किया है कि 30 लाख के प्राइस पॉइंट तक कोई भी ईवी लेते हो तो आपको 100% रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो फी जो बिल्कुल है वो जीरो कर दी जाएगी। मतलब कि कुछ नहीं देना और ये 2030 तक वैलिड भी रहे। 30 लाख से ऊपर की प्रीमियम ईवीज अगर आप लेते हो तो ये बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो ये पॉलिसी क्लियरली मिडिल क्लास और कॉमन कम्यूटर के लिए ही डिजाइन की गई है।
हाइब्रिड्स के लिए भी इसमें कुछ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स और प्लग इन हाइब्रिड्स के लिए 30 लाख से नीचे की गाड़ियां जो है उस पर 50% रोड टैक्स एग्जेम्पशन मिलने वाली। और दोस्तों, अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल कार को स्क्रैप करते हो और 6 महीने के अंदर एक नया ईवी खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। 2 व्हीलर पर अप्रोक्सीमेटली 10,000, 3 व्हीलर पर आपको अप्रोक्सीमेटली 25,000 और प्राइवेट कार पर 1 लाख रुपए और ट्रक्स पर 50,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। और ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। स्क्रैपेज बोनस प्लस जीरो टैक्स मींस की इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ एन ईवी जो है वो ड्रॉप करेगी बहुत ज्यादा। अब यहाँ एक जेन्युइन कंसर्न भी आता है। अगर आप 2028 तक फोर्स कर रहे हो ईवी लोगों को कि ईवी लो, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और इस पॉलिसी में इसके लिए भी प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ स्पेशली चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असाइन किए हैं और साथ ही ये भी मैंडेटरी किया है कि जितने भी OEMs हैं, मतलब कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें अपना खुद का चार्जिंग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप एक ईवी सेल करना चाहते हो दिल्ली में तो आपको चार्जिंग भी प्रोवाइड करनी होगी। बैटरी स्वैपिंग को भी पॉलिसी में मेजर पुश मिला है। पर्टिकुलरली ऑटो रिक्शा और डिलीवरी व्हीकल्स के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इन्हें हर बार फुल चार्ज वेट नहीं करना पड़ेगा। न्यू सिविल प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों को ईवी चार्जिंग रेडी बनाना कंपलसरी होने वाला है। मतलब नए अपार्टमेंट्स या फिर ऑफिस में ऑलरेडी चार्जिंग प्रोविजन होगा। और स्कूल बसेस पॉलिसी कहती है 2027 तक 10% स्कूल बसेस इलेक्ट्रिक होनी चाहिए और 2030 तक ये नंबर जो है 30% तक जाएगा। मतलब सब अच्छा है लेकिन इंप्लीमेंटेशन का वेट। अब अभी ये दोस्तों सिर्फ एक ड्राफ्ट है। दोस्तों फ्रैंकली बताऊं तो मैं भी इस पॉलिसी का एक फैन हूं, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं एक ईवी चैनल चलाता हूं, इसीलिए क्योंकि ये पॉलिसी जेन्युइनली वेल थ्रू आउट लग रही है क्योंकि इसमें एक फेज अप्रोच है। पहले 3 व्हीलर्स फिर 2 व्हीलर्स और गवर्नमेंट एक साथ सब कुछ फोर्स नहीं कर रही और टाइमलाइन जो दे रही है गवर्नमेंट वो काफी रीजनेबल नजर आ रहा है। सब्सिडीज जो है वो फ्रंट लोडेड है, मतलब कि जो पहले अडॉप्ट करेगा उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिले और ये एक स्मार्ट डिजाइन है, इससे अर्ली एडॉप्शन एनकरेज होता है। रोड टैक्स जेन्युइनली जो एक ह्यूज अमाउंट होता है वो अब एक जीरो अमाउंट पर आ जाएगा। एक एवरेज पेट्रोल बाइक पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स मिलाकर 8,000 से 15,000 तक लग जाता है और उसे बचाना एक रियल मनी सेविंग। और गवर्नमेंट ने खुद को भी इस मैंडेट में इंक्लूड किया है, ये क्रेडिबिलिटी देता है इस पॉलिसी। अब अगर मैं जेन्युइन कंसर्न्स की बात करूं दोस्तों तो पहला कंसर्न है एक अफोर्डेबिलिटी। 30,000 सब्सिडी आपको अट्रैक्टिव लग सकती है लेकिन एक डिसेंट 2 व्हीलर जो कि अभी भी 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक का है, एक गिग वर्कर या डिलीवरी बॉय के लिए ये अभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिसी में प्लान है लेकिन एग्जीक्यूशन ट्रैक का रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा से बहुत वीक रहा है और वो क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तीसरे अगर मैं कंसर्न की बात करूं कि ये पॉलिसी जो है अभी एक ड्राफ्ट स्टेज में है। 30 दिन तक पब्लिक का फीडबैक पीरियड होता है। पॉलिसी में चेंजेस आ सकते हैं, सब्सिडीज कम हो सकती हैं, टाइमलाइन शिफ्ट हो सकती हैं, तो अभी सेलिब्रेट करो लेकिन फाइनल पॉलिसी का वेट भी करो बिफोर मेकिंग एनी बिग डिसीजन। और एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या 2028 तक मैन्युफैक्चरर्स के पास इनफ वैरायटी होगी? क्योंकि अभी मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। अगर मैं बात करूं 60,000 से 80,000 के प्राइस ब्रैकेट की रेंज की, मैन्युफैक्चरर्स को भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा। और इस पूरी पॉलिसी का जो टोटल आउटले है वो है 3,954 करोड़। ब्रेकडाउन कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों कि 1,236 करोड़ परचेज इंसेंटिव्स है यानी कि सब्सिडीज के लिए, 1,718 करोड़ स्क्रैपेज इंसेंटिव के लिए है और ये एक बहुत बड़ा बकेट है। इससे समझ आता है कि गवर्नमेंट जेन्युइनली पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहती है। तीसरे जो 1,000 करोड़ हैं वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया है। मतलब कि ये मनी सीरियस है और ये दिखाता है कि सिर्फ प्रेस रिलीजेस नहीं होने वाली, इनके पास अब एक्चुअल बजट भी है इस पॉलिसी के लिए। तो ये था दोस्तों दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026-2030 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करूं तो ये इंडिया का अभी तक की सबसे सॉलिड और बोल्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड ईवी पॉलिसी है। टाइमलाइन एग्रेसिव है, सब्सिडीज मीनिंगफुल है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भी रियलिस्टिक नजर आ रहा है अगर एग्जीक्यूट ये होता है एक्चुअली असल में। अभी के लिए ये ड्राफ्ट फेज में है, 30 दिन में पब्लिक फीडबैक लिया जाएगा और अभी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप एक दिल्ली हाइट हो तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या आप रेडी हो 2028 तक ईवी में स्विच करने के लिए, और क्या कंसर्न्स हैं आपके, सीधा बताओ। मैं सीरियसली आपके कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।